Hi, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Kanak Vijayvargiya and I am a CA finalist. So अपन CA स्टूडेंट्स को ऐसा होता है ना कि हमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं हमसे, हमें अकाउंट्स हो जाता है, FM हो जाता है, उनको FR में बोलने वाली थी, इतना फाइनल का FR पढ़ के रखे, अकाउंट्स हो जाता है, FM हो जाता है, आपसे कॉस्ट भी हो जाता है ना, ये सब हो जाता है। बट हमें थ्योरी सब्जेक्ट्स को मेमोराइज़ करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है और बहुत सारे लोगों का थ्योरी सब्जेक्ट्स ही नहीं क्लियर हो पाता है, जिन वजह से उनका ग्रुप रह जाता है ना। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे कि हाउ आई मैनेज टू स्कोर एग्जामिशन इन ऑलमोस्ट एवरी थ्योरी सब्जेक्ट आई हैव गिवन इन माई CA एग्ज़ाम्स, या फिर बिफोर भी 12th में, और ये सब में एग्जामिशन नहीं 90+ ये सब। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले इंटर में लोगों को ऑडिट बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, कैसे मेमोराइज़ करे, कैसे करे। सेम विथ लॉ में भी लगता है कि यार कैसे करे, इतना थ्योरी सब्जेक्ट्स है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फाउंडेशन में जो है उन्हें भी लॉ का लगता है कि कैसे करे यार। सो हियर आई एम विद दिस वीडियो, आई विल बी टेलिंग यू दैट हाउ आई डिड and in order to score exemption, because I did score exemption because of all that. So let's move into the video. So first of all, आप सब चीज़ मगअप करना बंद कर दो। हमारा ये होता है ना कि हम एकदम ICI वाला ना लैंग्वेज एकदम वैसे लिख के आएंगे तो हमें ना मार्क्स मिलेंगे, और फिर हम एग्ज़ाम में जाते हैं और फिर हमें चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाती, हम भूल जाते हैं कि यार ये तो मैंने कुछ तो ऐसा पढ़ा था पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मैंने कुछ तो उधर पढ़ा था पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। तो आपको याद क्यों नहीं आता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा मगअप कर लेते हो। मतलब आप ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आप हर एक लाइन को नहीं याद करके जा सकते हो। ये कोई बहुत 10th या 12th नहीं है कि आपका बुक्स थोड़ा कंसाइज है और आप सब चीज़ रट के चल जाओगे। ये CA कोर्स है, आप इसमें सब चीज़ नहीं रट सकते हो, और जितना जल्दी आप ये समझोगे उतना कम चांसेस है कि आप फेल होगे या फिर आपको अटेम्प्ट्स लगेगा, क्योंकि आप ये समझ चुके होगे ना कि आप सब चीज़ नहीं मेमोराइज़ कर सकते। तो अब आप बोलोगे कि यार सब चीज़ मेमोराइज़ नहीं करेंगे, अपने मन से लिख देंगे तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको अपने मन से भी नहीं लिखना है। देखो, सबसे पहले आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है। अब कीवर्ड्स क्या होता है, ये बहुत लोग पूछते हैं मुझसे। तो कीवर्ड्स इज टेक्निकल वर्ड्स, जो आपको थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा कि हाँ ये कीवर्ड हो सकता है, इसके बिना, ये टेक्निकलिटी के बिना मेरा सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ योर कीवर्ड। अब आप जो है वो कीवर्ड पे फोकस करोगे, और बाकी जो आगे का सेंटेंस है, पीछे का सेंटेंस है, वो आप खुद बना सकते हो। इतना बेसिक इंग्लिश आपको आता है। बेसिक इंग्लिश मतलब आपको थोड़ा सा ऐसा लिखना है कि यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर नॉट जस्ट समवन ऐसे ही रैंडम। आपको थोड़ा सा वैसे लिखना होगा कि ऐसा आप नहीं लिख सकते हो कि द ट्रीट, अब आपको थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स यूज़ करने होंगे। द ट्रीटमेंट हियर इज़ नॉट जस्टिफाइड, इट इज़ इनकरेक्ट, ऐसे नहीं आप लिख सकते इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ इनकरेक्ट, ऐसे आपको लिखना होगा। ठीक है, अब उसके बाद आप ये समझ गए हो ना कि आप सब चीज़ नहीं रट सकते। तो अब आप क्या करोगे, आप सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करोगे और आप सेंटेंसेस को पूरा मेमोराइज़ नहीं करने का कोशिश करोगे। आप बेसिक इंग्लिश जोड़ के सेंटेंस बनाओगे, बट रिमेंबर कि वो थोड़ा सा उसका लेवल अप होना चाहिए, मतलब वो प्रोफेशनल टाइप साउंड करना चाहिए, नॉट कोई ले मैन बोल रहा है वैसे नहीं। ठीक है, और बेसिकली आप सारे जो कीवर्ड्स हैं उसको एग्ज़ाम में आप अंडरलाइन करके आओगे कि जो एग्ज़ामिनर है उसका फोकस कीवर्ड्स पे जाए, ना कि बाकी जो वगैरह वगैरह आप लिख के आए उस कि कीवर्ड्स देखेंगे, हाँ हाँ ये कीवर्ड्स है, अब इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास, मैं पूरा पढ़ूंगी, मैं आपको दे दूँगी इससे मार्क्स। तो आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आओगे पेपर के टाइम पर। सेकेंड, आप राइट मटीरियल चूज़ करो। राइट मटीरियल इन द सेंस कि आप जो भी मटीरियल यूज़ करो उसको थोड़ा कंसाइज करते जाओ कि आप उसको 1.5 डे में रिवाइज़ कर पाओ। हमारे साथ क्या होता है कि हम उसको शुरू में तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम पहले शुरू में रिवाइज़ करते हैं 4 दिन में, 5 दिन में भी रिवाइज़, बट 1.5 डे में इतना सब कुछ रिवाइज़ करना इज़ अ बिट चैलेंजिंग एंड यू नो टफ। इनफैक्ट मैंने इतना ज़्यादा कंसाइज किया था, फिर भी मेरे को लॉ में मेरे से 2 चैप्टर नहीं हो पाया था रिवाइज़, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। ऑडिट में सब कुछ हो गया था बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट पेपर, पर लॉ में वैसा नहीं हो पाया था क्योंकि उसमें मेरे को सिर्फ 1.5 डेज़ ही मिला था। तो इसलिए आप कोई भी चाहे मॉड्यूल से पढ़ रहे हो या फिर कोई फैकल्टी की बुक से पढ़ रहे हो, आप उसको इतना कंसाइज करो कि आप उसको 1.5 डे में रिवाइज़ कर सको। एंड कंसाइज इन द सेंस नहीं कि आप उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ को नहीं पढ़ो, कंसाइज इन द सेंस कि आप सब इंपॉर्टेंट चीज़ को इंक्लूडेड रखो, बट वो ऐसा हो कि आपको सब चीज़ रिकॉल भी हो और आपका टाइम भी उस पर कम लगे।
एक चीज़ मैं रिकमेंड करती हूँ हमेशा, दैट फॉर लॉ शुभम सिंगल सर बुक इज़ वेरी गुड. आई फॉलोड दैट ब्लाइंडली एंड मैंने उनके क्लासेस लिए थे, बट मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं देखूँ, तो मैंने सिर्फ उनकी बुक से किया था एंड इट रियली हेल्प मी अ लॉट फॉर ऑडिट. शुभम केशवानी बुक इज़ वेरी गुड. आई हाईली रिकमेंड दैट टू पीपल, क्योंकि उससे आप यू नो वो कंसाइज्ड मटेरियल है. आपको खुद बैठ के बहुत ज़्यादा कंसाइज नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी कंसाइज्ड है. ठीक है, अगर आप चाहो तो आप उसको और कंसाइज कर सकते हो. मान लो 150 पेज का बुक है तो आप उसको और 100 पेज में लेके आ सकते हो, थोड़ा और छोटा छोटा करके. बट ऐसा नहीं है ना कि आप मॉड्यूल जैसे मतलब 2 मॉड्यूल है ऑडिट के, तो आप 400 पेजेस के साथ बैठ रहे हो और आप उसको कट शॉर्ट कर रहे हो 100 पेज में. नहीं, आपका काम उन्होंने कर लिया है ना. आप क्या कर सकते हो, आप उसको और इन्हांस कर सकते हो. वो 150 का आप उसको 100 कर लोगे तो आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा ना. सो मेरे को ये इसलिए लगा क्योंकि मैंने दोनों के बुक्स पढ़े थे इंटर में, और मेरे को लगा कि यार इनके बुक्स अच्छे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंसाइज्ड है. आई रियली लाइक दैट. तीसरा चीज़ जो आप करोगे, आप रिटन प्रैक्टिस करो. एंड व्हेन आई मीन रिटन प्रैक्टिस, आई डोंट मीन दैट यू आर राइटिंग ऑल द क्वेश्चंस इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय ICAI and and then you are doing almost 20, 30, 40 questions which are there in that chapter. I don't mean that. मेरा रिटन प्रैक्टिस से मेरा मतलब है, आप मान लो एक चैप्टर कर रहे हो, मान लो लॉ में आप कर रहे हो शेयर कैपिटल वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4. तो अगर आप वो चैप्टर कर रहे हो तो इसका आप ये नहीं, इसका मतलब ये है कि जब आप चैप्टर कर रहे हो तो उसमें मान लो 30 क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक के अंदर. मैं ICAI मॉड्यूल का नहीं बात करूँ, अगर मान लो अगर ICAI मॉड्यूल के अंदर कम ही क्वेश्चन रहता है, आई एम टॉकिंग अबाउट अगर क्वेश्चन बैंक है, उसमें मान लो 30-40 क्वेश्चन है क्योंकि MTP भी होगा, पास्ट ईयर भी होगा वगैरह, तो उसमें बहुत क्वेश्चन हैं. तो आप क्या करोगे, आप मार्क करते हुए चलोगे कि ये इजी है, ये मेरे से हो जाएगा, ये टफ़ है थोड़ा सा, तो यू विल ग्रेड देम एज B. एंड जो बहुत ज़्यादा आपको टफ़ लगेगा आप उसको A में ग्रेड करोगे. अब जो एक वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसमें से आप कोई दो क्वेश्चन उठाओ और उसको आप एक बार सुंदर से लिख लो. और सुंदर से आई मीन इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय ICAI, लाइक फैक्ट्स ऑफ द प्रोविजन एप्लीकेबल, फैक्ट्स ऑफ द केस, उसके बाद ये कंक्लूजन है ना. फैक्ट्स प्रोविजन आ जाएगा आपका, फिर फैक्ट्स आ जाएगा, फिर आपका एनालिसिस आएगा एक, हाँ, जिसमें आप फैक्ट और प्रोविजन को लिंक करते हो, और फिर लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा. कंक्लूजन इज़ यूजुअली वन लाइनर, येस द ट्रीटमेंट वॉज जस्टिफाइड, नो द ट्रीटमेंट वॉज इनकरेक्ट, कुछ भी. अब उसके बाद ये अगर आप करोगे तो मेरा मतलब है कि अगर एक चैप्टर है उसमें से आप 3-4 क्वेश्चन को एटलीस्ट रिटन प्रैक्टिस कर लो, बाकी को आप स्क्रिबल करके देख लो. जैसे मान लो कि मेरा है डिस्काउंट पर शेयर इशू होता है या नहीं होता है, ये क्वेश्चन है, तो आप इसमें पूरा मत लिखो कि हाँ नहीं, आप सिर्फ कीवर्ड्स लिख लो. वॉइड स्क्रिबल करते हुए, डिस्काउंट पे वॉइड, ओनली एक्सेप्शन स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है. तो ऐसे करके आप लिख लो. तो आप इसके अंदर देखो, आपको याद आ रहा है कि मुझे प्रोविजंस याद आ रहे हैं, आपको ये पता चल रहा है कि मुझे प्रोविजंस याद आ रहे हैं, सो दैट इज़ वेल एंड गुड. और बाकी आप बेसिक इंग्लिश तो लिख ही लोगे क्योंकि आपको याद है. अब ऐसे नहीं लिख सकते ना कि इट्स नॉट परमिटेड और ये सब. यू हैव टू यूज़ द वर्ड वॉइड. यही है टेक्निकलिटी वर्ड्स और कीवर्ड, ठीक है. तो यहाँ आप लोग करोगे. और यूजुअली फोकस करना कि जब आप थ्योरी सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो आप उसको बोल के ज़्यादा करो. ऐसा नहीं कि आप मन में उसको याद करो क्योंकि फिर वो याद नहीं होता. आप उसको आराम से बोल के तेज़ पढ़ के याद करो. देयर इज़ नो वन टू जज यू. आराम से पढ़ो, क्योंकि अगर आप तेज़ पढ़ोगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं सेटल होता है. आप भी वही सब सुन रहे हो जा रहा है. मन में पढ़ने से मेरे को नहीं लगता उतना बेनिफिशियल होता है. सो आई हाईली रिकमेंड कि आप थोड़ा ज़ोर से बोल के अच्छा से पढ़ो. क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैं यहीं पे पीछे रूम है ना, उधर मैं पढ़ती हूँ एग्ज़ाम्स के टाइम. मतलब CA का मैंने यहीं पे पढ़ा. एंड क्या होता है कि मैं अकेली रहती हूँ रूम में, और फिर भी मैं एकदम ज़ोर से पढ़ती हूँ, बहुत ज़ोर से. अगर मैं कभी घर पे भी पढ़ रही रहती हूँ ना तो मैं ज़ोर से पढ़ती हूँ. मेरे घर वाले मेरे को बोलते हैं कि यार इतना ज़ोर से पढ़ रही हो वगैरह वगैरह. बट मेरे को पता है ना कि अगर मैं ज़ोर से नहीं पढ़ूँगी तो मेरे को याद नहीं हो रहा इन द लॉन्ग रन. वो मेरे दिमाग से कहीं ना कहीं स्लिप हो ही जाएगा. उसके बाद आता है आप उसको ये वाला हो जाएगा. देन नेक्स्ट पॉइंट है कि आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो. नाउ व्हेन आई से मल्टीपल टाइम, आई डोंट मीन दैट यू रिवाइज इट इन every 7 days, in every 8 days. It is not possible and I truly understand that.
आई मीन कि अगर आप उसको रिवाइज़ कर रहे हो तो आप अगर उस कम से कम 2 बार 3 बार ऐसे रिवाइज़ करो कि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि आप जितना बार पढ़ते जाओगे आपको ये आप नोटिस किए होगे कि उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलते जाता है या फिर उतना ज़्यादा आपके दिमाग में वो चीज़ सेटल होते जाता है। तो इसलिए आई डोंट से कि आप हर हफ्ता में रिवाइज़ करो या फिर हर 1 महीना के बाद रिवाइज़ करो। आई नो दैट्स नॉट पॉसिबल, आई अंडरस्टैंड दैट, मैंने भी वो फेस में किया है, आई अंडरस्टैंड। सो आप जब रिवाइज़ करते हो तो कम से कम एग्ज़ाम से पहले 2 बार पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करो या 3 बार पूरा सिलेबस को रिवाइज़ करो। That is sufficient in order to score exemption. That is sufficient. I revised law just 2 times before the examination और एक दिन examination वाले दिन, and I managed to score exemption. I got 64. Audit also same. I revised it 2 to 3 times and I managed to score 79 in that. So I believe that 2 or 3 times revision full syllabus is enough in order to score exemption. उसके बाद आता है ये चीज़ मेरे को नहीं लगता कि बहुत लोग करते होंगे, बट अगर आपका कोई यंगर सिबलिंग्स है या फिर बहुत छोटा है तो आप उनको बोलो कि आओ चलो मैं तुम्हें कुछ पढ़ाता हूँ, और उसको पढ़ा दो, क्योंकि अगर उसको पढ़ाओगे ना तो दिमाग में आपके बैठ जाएगा। मैं ना अभी भी करती हूँ, मैं ना FR पढ़ रही हूँ, तो क्या करती हूँ मैं FR में मेरे को अगर मान लो मैं इंडिया 16 PP कर रही हूँ, मेरे को उसको पढ़ाना मेरे को रिवाइज़ करना है खुद, तो अब खुद रिवाइज़ करने को लग रहा है यार बोरिंग है। मैं बोलते हैं अच्छा इधर आ तुमको पढ़ाती हूँ। अब मेरे को ये पता है कि जिसे मैं पढ़ा रही हूँ उसे कुछ नहीं समझ आ रहा, बट उसमें मैं अपना देख रही हूँ यार ठीक है मेरे को तो समझ आ रहा है ना, मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सही हो रहा है और मेरे को चीज़ें रिकॉल हो रही है। सो दैट्स वेयर आप कर सकते हो, मतलब आप एक चीज़ कर सकते हो। अब आप 1-2 दिन में बुलाओ और उसको पढ़ा दो, मतलब आधा घंटा लगेगा, उसको कुछ ना पढ़ा दो। ऐसे मैं क्या करती हूँ, जैसे एक दिन का लेक्चर ख़त्म हुआ, अब क्या है कि मेरे को उस लेक्चर को रिवाइज़ करना है, सो मैं क्या करती हूँ इधर आओ तुमको पढ़ाती हूँ टीच। सो आप ये कर सकते हो, ऑनेस्टली आप ये कर सकते हो। उसके बाद एक चीज़ आप और करना कि थ्योरी सब्जेक्ट का आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर लिखना एग्ज़ाम से पहले। प्रैक्टिकल का लिखो ना लिखो, बट आप प्लीज़ थ्योरी सब्जेक्ट का लिखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये देखने के लिए कि आप एग्ज़ाम में प्रॉपर्ली आंसर्स को उस फॉर्मेट में फ्रेम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आपको प्रोविजंस रिकॉल हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर आप ब्लैंक हो जा रहे हो। क्योंकि ब्लैंक अपन इसलिए नहीं होते कि अपन पढ़े नहीं है, ब्लैंक अपन इसलिए होता है कि हम बहुत एंशियस हो जाते हैं, तो आपको वही डर रिमूव करना है। इसलिए आप पहले मॉक टेस्ट वगैरह दो, एक ही दो, ज़्यादा नहीं, मैंने भी एक ही दिया था, ऑडिट का भी और लॉ का भी एक ही दिया था। सो आप एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट दो, पर दो, क्योंकि दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये इसलिए नहीं है कि अगर इसमें आपको कम मार्क्स आ रहे हैं तो इट्स नॉट दैट समवन इज़ गोना जज यू और यू आर गोना फील बैड, दैट्स नॉट द केस। द केस इज़ कि आपको समझ आना चाहिए कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, आपको क्या रिकॉल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, रिकॉलेशन में दिक्कत है, तो आपको समझ आना चाहिए ना कि कहाँ दिक्कत है। सो इसीलिए इम्पोर्टेंस है एक लिखो, पर लिखो एक लिखो कि आपका यहीं पे सारा डर निकल जाए, वहाँ पे जाके आप पैनिक नहीं, अरे यार ये आके तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, अरे और वो हो गया ना मुझे आता ही नहीं था, मैं भूल के पेपर में जाके ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये आपका सीन नहीं हो। इसीलिए आप अभी लिख लो, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू डू वंडर्स फॉर यू इन द एग्ज़ाम, क्योंकि आप एक बार वो एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, है ना। और जब आप मॉक लिख रहे हो तो उसका एक्चुअल मतलब है कि आप अकेले बैठ के देखो, रूम वूम लॉक कर लो, अकेले बैठो 3 घंटा तक, वो पेपर ले लो और आप उसको रिवाइज़ कर चुके होंगे ना। और ज़्यादा टाइम मत लेना रिवाइज़ करने के लिए, जैसे 2 दिन में आप करो, जैसे एग्ज़ाम से पहले 1.5 दिन में तो आप 2 दिन लो, चलो एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत रहता है तो 1.5 दिन में हो जाता है, तो आप 2 दिन लो, 2 दिन में रिवाइज़ करो और फिर तीसरा दिन टेस्ट लिखो, ठीक है। और कोई चीटिंग मत करना, अपने आप से ऑनेस्ट रहना और लिखो उसको बैठ के, देखो जब वो करेक्ट होके आएगा ना तब देखना कि यार इधर मेरे से गलती हुई, इधर इन्होंने मेरे ऐसे मार्क्स काटा, वैसे मार्क्स काटा, समझो उस चीज़ों को, क्या वो एग्ज़ाम में नहीं करे, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आगे बेनिफिशियल होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वी ऑल हैव हर्ड दैट, राइट। सो प्लीज़ आप वो करो। और उसके बाद एक चीज़ को एक्सेप्ट करो कि थ्योरी सब्जेक्ट है, आप जो पढ़ रहे हो वो 2-4 दिन बाद भूल जाओगे, नो नीड टू स्ट्रेस आउट। जब आप वापस रिवीजन के लिए उठाओगे तो आपको चीज़ें याद आ जाएगी। देखिए बहुत लोग ऐसे स्ट्रेस आउट होते, यार मेरे को थ्योरी सब्जेक्ट से याद ही नहीं आते, मेरे पेपर में तो मुझे कुछ होगा ही नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा, मैं तो फेल हो जाऊँगी ऐसे ही। अगर आप इतने नेगेटिव या इतने पेसिमिस्ट थॉट्स में रहोगे तो आपको क्या लगता है आपके साथ अच्छा होगा? नहीं होगा।
आपको थोड़ा ऑप्टिमिज्म रखना होगा, आपको ये रखना होगा, ये बिलीव कि हाँ ये सबके साथ होता है, आई एम नॉट द ओनली वन हु इज सफरिंग ऑल दिस। सबके साथ होता है कि 4-5 दिन बाद वो चीज़ें भूल जाते हैं, एंड दैट्स ओके। अभी आप चीज़ें भूल रहे हो, जब रिवाइज करोगे तो आप चीज़ें आपको थोड़ी याद आने लगेगी, धुंधली सी पर याद आने लगेगी। और इसलिए तो मैंने बोला ना 3 बार रिवाइज़ करनी है। आप 3 बार जब रिवाइज़ कर लोगे तो एग्ज़ाम में जब आपको ना एग्ज़ाम से पहले भी लगेगा यार मुझे याद नहीं आया पेपर में, तो ये नहीं हुआ तो, पर आप बैठ के रिवाइज़ करो और ट्रस्ट मी आपको सब एग्ज़ाम में याद आएगा। अगर आप ये सब चीज़ अभी तक फॉलो किए हो तो आपको वो भी याद आएगा, एंड आई कैन बेट ऑन दैट कि आपको याद आएगा। जस्ट डू नॉट पैनिक एंड हैव अ बिलीव ऑन योर सेल्फ कि मैं नहीं तो कौन करेगा, ये वाला एटीट्यूड रखना होगा आपको, ट्रस्ट मी। क्योंकि अपन को ये नहीं ऐसा रखना कि यार मैं तो भूल रही हूँ, क्योंकि उसे बहुत डीमोटिवेशन होता है। आई रिमेंबर कि जब मैं लॉ पढ़ती थी मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती थी। अब मेरे को ये बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होता था कि यार जैसे मेरे साथ क्यों रहे, क्या मेरा ही दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है क्या, मुझे क्यों नहीं याद रहता। बट जैसे मैंने बहुत लोगों से बात की तो मेरे को पता चला कि नहीं यार ये तो सबके साथ होता है, एंड दैट इज़ वेयर माई बिलीफ सिस्टम लाइज कि मतलब मेरे को बिलीव करना होगा कि हाँ यार कनक तू अभी भूल जा रही है, पर जब तू पेपर में जाएगी ना तुझे याद आ जाएगी। तुझे बस रिवाइज़ करना है, 3 बार रिवाइज़ इसलिए ना कर रहा है कि मेरे दिमाग में बैठे। तो अगर आप एक बार करोगे फिर आप जब दूसरी बार रिविजन के लिए जाओगे तो चीज़ आपको सब चीज़ नहीं याद रहेगी, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, ठीक है फिर से रिवाइज़ करेंगे। फिर तीसरी बार जाओगे फिर पूरा नहीं याद रहेगा आपको, थोड़ा हल्का बुल्का कहीं कहीं रहेगा, फिर रिवाइज़ करेंगे और फिर एग्ज़ाम वाले दिन 1.5 दिन के अंदर रिवाइज़ करोगे और फिर पेपर लिखो, एंड इट इज़ गोइंग टू डू वंडर्स फॉर यू, ट्रस्ट मी। ठीक है, सो बी ऑप्टिमिस्टिक, ट्रस्ट, हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। ठीक है, हैव अ बिलीव कि हाँ यार मेरे से हो जाएगा। आई एम नॉट सम काइंड ऑफ वीक लेमी पर्सन who won't be able to do that. I'll be able to do that. Okay, have that belief system. And most importantly, आप सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है जब आप थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो कि आप अपने आप को प्रेशराइज बहुत ज़्यादा मत करो। ठीक है, प्रेशराइज नहीं करो, आराम से खुशी खुशी पढ़ो, तब चीज़ें दिमाग में जाएगी बैठेगी। और जब आप लर्न करते जा रहे हो, जैसे मान लो कि मैंने लर्न किया डिस्काउंट वाले शेयर्स का लॉ में, सो मैं उसको स्क्रिबल करते जा रही हूँ, मैंने वो स्क्रिबल कर लिया। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चंस का मैंने आपको बोला, आप एक बार पढ़ते भी जा रहे हो थोड़ा सा स्क्रिबल कर लेना, बस थोड़ा सा हाथ चला लेना कि हाँ, जैसे अगर आप ऑडिट पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा सा हाथ चला लो बस। ठीक है, और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, क्वेश्चन बैंक को अच्छे से सॉल्व करो। क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लोग मैंने देखा है कि बुक से रीड कर ले तो क्वेश्चन उतना नहीं सॉल्व करते, बट प्लीज़ सॉल्व क्वेश्चन। आप ओरली करो, 2-4 क्वेश्चन को हाथ से लिख के करो, 1-2 को स्क्रिबल कर लो। ठीक है, मान लो 20 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन को अच्छा से तरीके से लिखो। ठीक है, 2 क्वेश्चन को स्क्रिबल कर लो और बाकी क्वेश्चन को ऐसे ही जैसे आप पढ़ रहे हो वो क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है कि डिस्काउंट पे इशू करना अवॉइड है नहीं, तो आप ऐसे ही मन में रिकॉल कर लो वो प्रोविजन ऐसे होगा, फिर मैं इधर केस इन हैंड लिखूँगी, फिर ऐसे ये वाला लिखूँगी और फिर इधर कंक्लूजन लिखूँगी। इससे मन में हो गया, याद आ गया आपको ही समझ आ कि हाँ मैं प्रोविजन रिकॉल हो रहा है, चलो उसको मार्क करो सी, आगे बढ़ो। ABC इज़ ये टफेस्ट विच इज़ समवॉट ट्रिकी, जिसमें कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं जो आप अगर एग्जाम में आएंगे तो नहीं हो पाएगा। मार्क दैट A, B विच वन इज़ मॉडरेट और C विच वो बहुत ईजी एकदम डायरेक्ट, तो उसको C मार्क करो। बाद में क्यों आप सेकेंड डिवीजन में टाइम क्यों वेस्ट करोगे उसके ऊपर, C मार्क करो, छोड़ोगे मतलब छोड़ोगे इन द सेंस कि आप उसको बुक से रिवाइज कर रहे हो ना, तो वो क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट है, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है फिर से वो पढ़ने की। और MCQs को प्लीज़ प्रैक्टिस करो। आप जो भी फैकल्टी से पढ़ रहे होंगे वो MCQs प्रोवाइड करते हैं। ICI का पोर्टल जो है BOS स्टडीज़, उसमें MCQs है, उसको प्रैक्टिस करो। MCQs को प्लीज़ प्रैक्टिस करो, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, ट्रस्ट मी। लॉ में मेरे को थ्योरी में कमी आया था, मेरे को MCQs में 30 में से कुछ 26 आ गया था, एंड आई गॉट 64, सो बैलेंस मार्क्स ही मेरे पास थ्योरी में आया था। सेम विथ ऑडिट में ऑल्सो, ऑडिट में भी आई गॉट 30 में से 27 26 ऐसे कुछ, और बैलेंस मेरे को आया था उस पर।